ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से इस एक्ट को देखते हैं? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि जिसकी हुकूमत होती है, जिसके पास इक़्तिदार होता है, वो अपने मफादात के लिए ज़ाहिर है वो कानून साजी भी करता है। तो आपको लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है ये भी एक रिलीफ और अपने मफादात के तहत बनाया गया है, या आप समझते हैं कि इससे सिस्टम बेहतर होगा? जो हुकूमत भी कह रही है सो मोटो को लेकर, जजेस के इख्तियारात को लेकर और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार को लेकर। देखें, दुआ बात यह है कि ये चाहे जो कानून साजी अभी हो रही है, नंबर वन मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो एक जमहूरियत में होनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट में, हुकूमत में आपकी अपोजिशन असेंबली में नहीं है, तो इसका मतलब उसकी वो अफादियत नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे कानून उस वक्त लाने चाहिए जब मैंडेट पूरा पार्लियामेंट मौजूद हो, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी हो। इसको थ्रैश आउट करें, प्लस माइनस डिस्कस करें, उसके बाद आप इसको लेकर आए तो वो एक ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, अफादियत होगी। सेकेंड ये कि हुकूमत जब से आई है, मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने सवाए अपने ज़ाती मफादात के कोई एक काम मुझे ये बताएं कि अवाम के लिए किया हो। जितनी कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, जितनी पार्लियामेंट सेशन हुए हैं, सब में अदलिया को टारगेट, उसके बाद अदलिया की अगर पार्लियामेंट से आपने अप्रूव कराया तो वही पार्लियामेंट आपकी अपनी है, आपने कैबिनेट से लिया, उधर से आपने उसको डिसअप्रूव करवा लिया। ये मजाक हमें नहीं करना चाहिए। दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन पीपल ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डू दे हैव दिस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? आप ये बताएं कि कोई एक सेशन बताएं जिसमें ये हुआ हो कि IMF वर्ल्ड बैंक में प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान इज रियली इन ट्रबल इकोनॉमिकली, बजट आने वाला है, उसके बारे में कोई आवाम को और खुद को किसी को फिक्र नहीं है। फिर आपने कोई चीज़ बताएं, कोई आपने आवाम के लिए इन्फ्लेशन की हो, आपने महंगाई को कम किया हो, आपने अवाम को रिलीफ दी हो, कोई एक बात देखें जो अवाम के लिए की हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जितनी बातें करते हैं, इन्होंने इमरान को इतना नैरेटिव सपोर्ट किया है जिससे उसने फ़ायदा उठाया और अल्टीमेटली अपनी गलती की वजह से दोबारा इज गॉन बैक टू 0 पॉइंट। लेकिन हुकूमत लेसन नहीं ले रही है। और रोज़ाना आप TV पे देख लें, वो कादर ट्रस्ट, तोशा खाना, इमरान ने ये कर दिया, इमरान ने 9 मई का, ही हैज डन इट, नो डाउट। जितनी सजा नहीं दें, आप अपनी बात तो करें ना, आवाम के लिए क्या करें? आवाम को भाव में रखा हुआ है, आवाम को नजर आ रहा है कि ये सियासतदान अपने फैसले हल नहीं कर सकते। दे स्टिल नीड द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो नहीं जा रही आना। आपके सामने वो साइड पे जो करना करें, दे आर नॉट कमिंग कि नेगोशिएट करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है। तो ये आवाम को, दुनिया को हम क्या बताना चाह रहे हैं? इस एक्ट से नेशनली मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और तरीन साहब ने मैंने रिव्यू करवा लिया हुआ है। अब आगे जो दूसरा है जो स्टे हुआ है, उसमें आज के बाद क्या डिसाइड होता है होगा, लेकिन इट इज ऑल पर्सनल स्पेसिफिक, बाकियों को तो होते रहेंगे। मेन इफेक्ट है इन 2-3 लोगों को जिनको अब वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर और डिजर्व नहीं करता लेस इमरान से, जो चौथे ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को जो 4 साल चौथी दफा बनना जा रहे हैं, अगर बनते हैं तो पाकिस्तान में क्या ये जमहूरियत है हमारे लिए? आई थिंक इट्स अ बिग लेसन वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक जी, जाहिर है, बाकी तो अब जब तक इमरान नहीं वजीर आजम बनेगा तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जाहिर है, ब्रिगेडियर साहब का वजीर आजम तो इमरान खान है, उसने तो दूध शहद की 4.25 साल में दूध शहद की नहरें बहा दी थी। बाकी नवाज शरीफ के अलावा बताएं किया किसी ने, क्या है जरा वो भी बता दें। राना साहब देखें, हर चीज में जीरो करना आपका इख्तियार है, तो बोलना हमारा भी इख्तियार है। ये एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस सबके लिए करें। क्या पाकिस्तान में वाकई शहबाज एनालिसिस आपका पता है ना जी, आपकी अपनी राय है, हमारी राय है कि जी इमरान होना चाहिए, बस और कुछ भी ना हो। आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं बात करता। इमरान इज ब्लंडर्स, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं। आपने कह दिया इमरान खुद भाग गया ब्लंडर दे के पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट बेवकूफ हो गई। ये कैसे आपने, आप अपनी कैसे राइट हर एक पे डाल सकते हैं? पार्लियामेंट की वैल्यू ये है कि खुद भागा इमरान खान, जिसको आप कहते हैं ब्लंडर करके गया। वो क्यों गया? पार्लियामेंट कैसे बेवकूफ हो गई जनाब? आपके तजजिए से तो नहीं हो सकती। इमरान खान भागा, किसी ने नहीं भगाया। मिन्नतें तरले कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है किसी तरह मुझे असेंबली में बिठाओ, अल्लाह का वास्ता है वापस लाओ। जो ब्लंडर किए पंजाब असेंबली तोड़ के और KP असेंबली तोड़ के, किसी ने उनको वहां हलवा भेजा था कि जी जरूर तोड़े, ये उनकी मर्जी थी जनाब। मुझे तो ये लगता है इमरान खान साहब को अब समझ ही नहीं आ रही। जिसने प्राइम मिनिस्टर आना होगा आ जाएगा, पहले इंतखाबात की तरफ से जाए ना, उसके बाद हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मेरा कोई मूड नहीं है, दुआ खुदा के लिए।
फलानी हो गई भाई, वो किसी ने इमरान को मजबूर किया था, केपी पंजाब असेंबली की तोड़नी किसी ने मजबूर किया था, हजरत साहब ने खुद फैसले किए, खुद गले पड़े हुए। फैसले तो किए जाहिर है, अब इधर से पकड़ते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत होती है, पिंडी का डीसी बंद कर देता है, तो तकलीफ किस चीज की है? वो भी कानून के मुताबिक 3 MPO है ना जी। ठीक है जी, ठीक जी। ब्रिगेड साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये खामखा की बात में इनको, जब मैंने इनके बारे में कभी नहीं बोला, आई डोंट नो व्हाई बटन, दैट इज द बैड पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। नहीं जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे राइट है अपनी बात करने का। आपका कमाल होगी, आप बीच में बोलेंगे ना, जिस दिन आपका दिल करता है आप उस दिन बोलते हैं, जिस दिन मैंने आपके खिलाफ बात कर दी तो आपको बुरा लगने लग गया। वाह जी वाह, ये कैसी बात हुई? मैंने ब्रिगेडियर साहब को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप चेक कर लें कि मैंने ब्रिगेडियर साहब को इंटरप्ट नहीं किया। मुकम्मल कर चुके थे करते हैं इंटरप्ट, आप बटन, मैंने बटन किया कभी आपकी बात को? मैंने बिल्कुल नहीं किया इंटरप्ट। चले, मैं आप चेक कर ले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अगर कोई उसको काउंटर करना चाहता है तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये एक हेल्दी डिस्कशन होती है, इसलिए मैं ये मौका भी देती हूँ। बल्कि साहब आप गालिबन बात मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए मैंने वो जात में ले गए अपनी, अब मैं क्या करूं?